नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका पीबीएन यानी परफेक्ट बैड न्यूज़ में। इस वक्त मौजूद हैं अररिया जिले के फॉरबिसगंज प्रखंड अंतर्गत डोरिया सुनापुर पंचायत के पुरंदहा गांव में। हमारे साथ आज खास मेहमान है। जब देश के भीतर लॉकडाउन जारी है, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को लेकर देश भर में एकदम हाहाकार मची हुई, हरकम मची हुई है, जिसको लेकर अररिया की तो फॉरबिसगंज प्रखंड के पुरंदहा गांव में फरजंद अली फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं इंतखाब साहब लगातार इन दिनों क्षेत्र का भ्रमण कर गरीब निसहाय लोगों के बीच जाकर खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदु या का नस्तईन। मजदूर निसहाय लोगों उनके बीच आप खाद्य सामग्री वितरित कर पा रहे हैं, क्या कुछ हो? मित्रों ने जो प्रोफेशनल हैं और कुछ मित्रों ने जो विदेश में भी रहते हैं, उन्होंने इस काम में अपनी अहम भूमिका निभाई। हम लोगों ने अब तक 23 दिन से दिन रात प्रयास करते हुए हम लोगों ने समाज के अंदर ऐसे तबके जो बेबस हैं, लाचार हैं, मजदूर हैं, विकलांग हैं और विधवाएं हैं, हम लोग उनको चिन्हित करके उन्हें 1 हफ्ता का राशन का प्रबंध करवाते हैं। और अब तक हम लोगों ने 500 परिवारों में ये फूड किट पहुंचाने का काम किया। जहाँ जहाँ गए हम लोग दौरा किए, लोगों से जागरूक करते हैं और उनको बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग गलत नहीं है। ये चूँकि कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इससे अगर हम दूरी बना के रखेंगे तो हम इन महामारी से बच सकते हैं। और हम लोगों ने जहाँ जहाँ फूड वितरण का काम किया, हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा। लेकिन कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को लेकर लॉकडाउन जो है इसको फ्लो किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल कुछ देखने को नहीं मिला। ये वास्तविक है कि गांव में लॉकडाउन का जो प्रभाव है वो बहुत कम है। इनका सीधा सा बात यह है कि गांव में अवेयरनेस नहीं है, लोग अशिक्षित हैं और लोग शिक्षित नहीं हैं। और प्रशासन हालांकि आते जाते हैं, लेकिन लोग चौक चौराहों पे, दुकानों पे भीड़ लगा के रखती है और जिससे ये बीमारी बढ़ने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन शहरों में लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो बातों को समझते हैं और प्रशासन को हमेशा मदद करते हैं। लेकिन गांव में अशिक्षा सबसे बड़ा कारण है, जिनके वजह से सोशल डिस्टेंसिंग उतना कामयाब नहीं है बनिस्बत गांव से शहरों में। और सबसे बड़ी बात है कि समाज में जो बदलाव है वो शिक्षा की वजह से। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे इस फाउंडेशन के तहत कि हमारे समाज में साक्षरता दर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, हर परिवार के बच्चे, हर तबके के बच्चे स्कूल जाएं, विद्यालय जाएं, सही समय पे उनका हर माँ बाप से भी हम ये गुजारिश करेंगे कि वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो वो ये नहीं समझ पाएंगे कि लॉकडाउन में जो सरकार सोशल डिस्टेंसिंग रखे हैं उसको वो नहीं समझ पाएंगे। ये उस वक्त समझेंगे जब हमारा समाज शिक्षित होगा। और हम लोगों का जो मूल उद्देश्य है इस संस्था की तरफ से वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति सचेत करें। शहर से गांव आते हैं लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए। प्रशासन हालांकि कई जगह हमें रोकती है और ऐसी बात नहीं कि प्रशासन थोड़ा बहुत कहीं कहीं गलती होती है, क्योंकि इतना लार्ज एरिया है, उतना कवर अप नहीं कर पाता है और लोग उतना समझदार नहीं हैं। लोग प्रशासन की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, हम जो 23 दिन से लगातार दिन रात एक किए हुए, हमको प्रशासन कई जगह देखी, पूछती है और फिर जाने के लिए देती है। झड़प वहीं होता है जहाँ लोग ना समझ। रोजगार घट गया, जो दिहाड़ी मजदूर थे आज वो भूख के कगार पे है। तो प्रशासन से भी मेरा ये अनुरोध है कि वो तमाम ऐसे लोग उनको अच्छे से समझाएं, प्यार से बोलें। लाठी डंडा चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंसात्मक कार्रवाई कहीं नहीं करना चाहिए, ये समाज के लिए बिल्कुल गलत है। लेकर कहा जा रहा है कि फरजंद अली फाउंडेशन की तरफ से कुछ खास होने के लिए जा रहा है जी। इस पर क्या अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग आप सब की दुआएं रही तो हम लोग रमज़ान में 5000 परिवारों को रमज़ान किट देने के लिए हम लोग इरादा बना लिए हैं। और इंशाल्लाह हम लोग वो रमज़ान किट कल से हम लोग इनकी शुरुआत करेंगे और हम लोग की कोशिश रहेगी कि ये 5000 परिवारों तक इनका लाभ पहुँचे। इनका उसमें भोज्य पदार्थ सामग्री है
और लोगों में जाएंगे, लोग अच्छे से रोज़ा रहेंगे, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनका रोज़गार, जो दैनिक मजदूर है, जिनका रोज़गार किसी न किसी कारण से छूट गया है या वो घर में बेरोज़गार है, वहाँ खाने की दिक्कत है, तो हम लोगों का ये उद्देश्य है कि हर लोगों को 3 टाइम का जो भोजन लेते हैं उसको सही और सुचारू रूप से मिले। बातचीत हो रही थी इंतखाब साहब से, फरजंद अली फाउंडेशन के। ये कह सकते हैं कि देश भर में लॉकडाउन जारी है, इसी दौरान कोरोना वायरस योद्धा वॉरियर्स के रूप में पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी समेत स्वास्थ्य कर्मी और दीगर लोग आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर गांव में भी युवाओं की टोली फरजंद अली फाउंडेशन की जानिब से, उनके संस्थापक थे इंतखाब साहब, जिन्होंने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन को बिल्कुल अमली जमा बनाना चाहिए, प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। तो वही एक सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करनी चाहिए, मानवीय चेहरा को सामने लाना चाहिए। साथ ही साथ एक बड़ा मैसेज दिया उन्होंने कि कल से रमज़ान शुरू है, जिसको लेकर इन्होंने बताया कि इफ्तार के अलावा दीगर कई इंतजाम किए जाएंगे, उनके खाने पीने का भी व्यवस्था किया जाएगा इनके मुताबिक जहाँ तक हो पाएगा। साथ ही साथ इन्होंने फरजंद अली फाउंडेशन के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन साहब के साथ मैं अल्लामा गजाली, अररिया।